दोस्तों अब ऐसा लगने लगा है कि बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू की जिद के आगे तबाही की कगार पर जाएगा। यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 24 घंटे में दो ऐसे बड़े हमले इजराइल पर हुए हैं, इलत से लेकर के बीरशेबा, इलत और तेल अवीव। इन तीन जगहों पर हमले की जानकारी सामने आई है। बीते दिन शाम को हौतीस ने ड्रोन के जरिए दो अलग अलग हमले किए हैं। यह दावा हौतीस के जो ब्रिगेडियर जनरल है याया सरी के जरिए किया गया। क्या कुछ मामला है वो मैं आज आपको बताऊंगा, और हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले की जानकारी निकल के सामने आ रही है। हालांकि इस पे अभी कोई पुख्ता किसी भी ऑफिशियल इस पर किसी का कोई बयान नहीं है, लेकिन इस तरीके की खबरें निकल के सामने आई हैं कि तेल अवीव पर मिसाइल ड्रोन के जरिए हमला किया है हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर। क्या कुछ पूरा मामला है सब कुछ मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं इजराइल में किस तरीके से ड्रोन अटैक किया गया। इजराइल का जो पोर्ट सिटी कहा जाता है एलत, वहां पर एक होटल में, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक बड़ा हमला किया हौतीस के द्वारा। उसमें यह बताया गया कि हौतीस ने कि इस हमले में 20 से 24 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी है, जिसमें कुछ ऐसे घायल हैं जो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। यानी कि एक हाल फिलहाल के दिनों में हौतीस के जरिए किया गया सबसे बड़ा और ताकतवर हमला है। और सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात पता है क्या है? 2 बार हमला किया हौतीस ने, और दोनों ही बार इजराइल का आयरन डोम जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको छका दिया, पकड़ ही नहीं पाया। ये तो रही पूरी जानकारी। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, जरा ये तस्वीरें देखिए। ये देखिए, ये आसमान में आप जो ड्रोन देख रहे हैं छोटा सा, ये देखिए अचानक से ये उड़ता हुआ आता है। और ये जो आप होटल देख रहे हैं ना, ये होटल की छत पर, ये देखिएगा, अभी देखिएगा, ये आया और ये इस होटल की छत पर गिरा और अचानक से ब्लास्ट, और ये धमाका हुआ। तो आप ये समझिए कि कितना जबरदस्त धमाका सीधा होटल पर आकर के गिरा। एक और विजुअल देखिए जरा, ये देखिए, ये ड्रोन आया और ये उठता हुआ धुआं देखिए। इस हमले की तस्वीरें बताती हैं, दिखाती हैं कि हमला कितना खतरनाक है। और इसमें जो दावा किया जा रहा है 20 से 24 लोगों के घायल होने का, इसकी संख्या बढ़ सकती है दोस्तों। इसको लेकर के सुलेमान अहमद ने ट्वीट किया, लिखा, अ ड्रोन फ्रॉम यमन गॉट थ्रू इजराइल एंड यूएस डिफेंस एंड स्ट्रक एलत इन साउदर्न इजराइल. Footage shows that the moment of impact around 20 settlers injured, including 2 in critical condition. ये बात उन्होंने बताई। इसको लेकर के अलग अलग बहुत सारी तस्वीरें हैं। एक ये तस्वीर देखिए जरा, ये देखिए कितना जबरदस्त हमला हुआ है। जबकि इजराइल ये कह रहा है कि सिर्फ एक ही हमला हुआ, एक छत पर गिरा, मैंने आपको दिखा, और एक ये बड़ा धमाका हुआ। इसका बहुत सीधा मतलब है कि कई अटैक इजराइल की तरफ से, यमन की तरफ से इजराइल पर किए गए। करंट रिपोर्ट ने ये वीडियो जारी किया जिसमें बताया गया, अ ड्रोन लॉन्च्ड बाय हौतीस फ्रॉम यमन स्ट्रक इन अ होटल द साउदर्न इजरायली सिटी ऑफ इलत, इंजरिंग 70 people including 2 serious condition. Israel's defense system failed 2 interceptor missile but fired 2 interceptor missile but failed to stop the drone. 2 इंटरसेप्टर मिसाइल उसने फायर की लेकिन वो फेल रहा, और आखिर में ये हुआ कि एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। कुछ और तस्वीरें देखिए, ये एक तस्वीर देखिए, ये उस हमले के बाद की तस्वीरें हैं। अफरा तफरी का माहौल है, देखिए यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर तमाम सारी सिक्योरिटी एजेंसीज की गाड़ियां, तमाम सारे लोग मौजूद हैं। ये हमले के जस्ट बाद की तस्वीरें हैं, आप देखिए। ये इलत के उसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या होटल कह लें, होटल कम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें हैं। अब ये देखिए उसके अंदर की तस्वीरें हैं। हम आपको बहुत तो नहीं दिखा सकते घायल लोगों को, लेकिन आप देखिए ये उस होटल के अंदर की तस्वीरें हैं। आप लोगों को साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर आग लग गई, किस तरीके से लोग वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। यानी कि हमला बहुत जबरदस्त, बहुत जोरदार हुआ था। एक और तस्वीर देखिए, सुलेमान अहमद ने जारी की है। देखिए अचानक से आया ड्रोन और फटा बाहर, और देखिए वहां पर किस तरीके से लोग, अचानक से वहां भगदड़ मची और लोग भागने लगे। ये एक नई तस्वीर सामने आई है दोस्तों।
इसी पूरे मामले को लेकर के दोस्तों अमरीश मिश्रा ने ट्वीट किया और लिखा कि यमन के ड्रोन ने इजरायली इंटरसेप्टर्स को चकमा दे करके इलाक के एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल कलाब होटल पर हमला किया और इस हमले में बताया कि कई लोग घायल हैं। हालांकि ये शुरुआती ट्वीट्स हैं दोस्तों, मैं आपको फिर बता दूं, अभी मैं आपको इसका ताजा अपडेट भी दूंगा जिसमें 24 लोगों के घायल होने की खबर है, 2 सीरियस इंजर्ड बताए जा रहे हैं दोस्तों। अब एक और ये वीडियो देखिए जरा, ये मधुरेंद्र कुमार ने ये वीडियो जारी किया, ये देखिए, ये देखिए, ये गिरा ड्रोन अचानक से और अचानक से अभी ये देखिए, ये आग लगी, आया ड्रोन और गिरा और जबरदस्त तरीके से आग लग गई। मधुरेंद्र कुमार ने यह वीडियो जारी किया और लिखा कि ईरान समर्थित हौथी के ड्रोन अटैक को इंटरसेप्ट करने में नाकाम इजराइल, हमले में इजराइल के कम से कम 4 लोग हताहत, पीड़ितों को आपातकालीन टीमों ने इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया, ये बात बताई गई। उधर दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर के एक इजरायली चैनल है कान, उसके अकॉर्डिंग जो वहां पर लोग सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनके अकॉर्डिंग वो चैनल बता रहा है कि 24 लोग सीरियस इंजर्ड हैं और इजरायली ऑक्यूपेशन ने बताया कि द इजरायली ऑक्यूपेशन आर्मी वी ट्राइड ट्वाइस टू इंटरसेप्ट द यमनी ड्रोन्स एंड फेल्ड। आर्मी ने यह बताया कि हमने दो बार यमनी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की लेकिन हम फेल हो गए। ये मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने इनका ये बयान है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई दोस्तों। उधर इसी मामले को लेकर के याया सरी का बयान भी सामने आया, मिडिल ईस्ट आई की खबर है, देखिए जरा ये ट्वीट इसमें बताया गया। याया सरी ने बताया कि Yemen Southeast group of the Wednesday claimed the responsibility of the drone attack on the southern Israel city of Eilat. A Houthi military spokesperson said, "We attacked several Israeli enemy target in the area of ala Rashwa, Eilat and Beersheba। बीरशेबा और इलत 2 अलग अलग जगहों पर टारगेट किया है और यह भी बताया गया कि अभी तक 24 घंटे में 2 बड़े हमले हैं दोस्तों। उधर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह की तरफ से भी एक बड़ा अटैक, इजराइल पर एक बड़े अटैक की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। हालांकि अभी तक इजराइल की तरफ से इसका कोई ऑफिशियल एक्सेप्टेंस नहीं है कि हमले हुए हैं नहीं हुए हैं, लेकिन आरकेएम नाम का जो ट्विटर है, आरकेएम टाइम्स जो बता रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी स्क्रीन पर है, उसमें यह बताया गया कि हिजबुल्लाह 2.0 बिगन अनदर वेव ऑफ एरियल ड्रोन एंड मिसाइल स्ट्राइक ऑन नॉर्दर्न इजराइल और तेल अवीव इन रिस्पॉन्स टू द इजरायली एयर स्ट्राइक ऑन लेबनान। बीते 21 तारीख को जो लेबनान में इजराइल द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी उसके जवाब में हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर और नॉर्दर्न इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमला किया है, ये बात इसमें कही गई है। हालांकि किसी भी ऑफिशियल सोर्स के जरिए अभी तक इसकी जानकारी नहीं हासिल हो पाई है, लेकिन अगर ऐसा है तो आप ये समझ लीजिए कि हिजबुल्लाह और हूतीस दोनों ने मिलकर के अब ऐसा लगता है कि ये ठान लिया है कि इजराइल की कमर तोड़ करके ही दम लेना है। उधर दोस्तों ईरान की तरफ से एक बड़ी खबर आई, आपकी स्क्रीन पर है, बताया गया ईरान एक्सपर्ट एडवांस गैस ट्रिब्यून टू रशिया फॉर द फर्स्ट टाइम। यह बताया गया कि ईरान जो है रशिया से गैस ट्रिब्यून जो है वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है, इसकी खबरें निकल के सामने आई ब्रिक्स न्यूज के हवाले से। यह खबर है जो मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें साफ तौर पर यही बताने की कोशिश की गई कि ईरान जो है वो रशिया से रूस से उन्नत गैस टरबाइन को निर्यात करने जा रहा है, उसको खरीदने जा रहा है। यह बात दोस्तों इस ट्वीट में कही गई है। उधर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का फलस्तीन को लेकर के बड़ा बयान है। आपको पता है कि इटली में जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने जो फलस्तीन के समर्थक हैं उन्होंने कई जगहों पर हिंसक झड़पें देखने को मिली हैं, आगजनी की घटनाएं भी सामने आई हैं। इस बीच जॉर्जिया मेलोनी का बयान आया, उन्होंने कहा कि इटली फलस्तीन राज्य को तब तक मान्यता नहीं देगा जब तक कि सभी इजरायली बंधकों को रिहा नहीं कर दिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी सरकार में हमास जैसे आतंकी संगठन की भूमिका बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो दोस्तों ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो, इसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।